लास्ट वीडियो तक हमने दो नियम पढ़ लिए थे और दूसरा नियम हमारा था कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अवतल दर्पण में प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आएगी, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम हो जाएगा हमारा रूल नंबर 3 होगा वक्रता केंद्र सी से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र सी से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। एक है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे T से प्रदर्शित करते हैं। ये गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। एक दर्पण कौन सा है? उत्तल। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है वो दर्पण कहलाता है उत्तल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र C व दर्पण के ध्रुव P। वक्रता केंद्र C व दर्पण के ध्रुव P को मिलाने वाली एक सीधी रेखा जो है ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। प्रकाश किरण कहां से आ रही है? वक्रता केंद्र C से। वक्रता केंद्र C से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, यानी कि वही आपतित किरण होगी और वही परावर्तित प्रकाश किरण होगी। प्रकाश किरण कहां से आएगी? वक्रता केंद्र C से। तो वक्रता केंद्र C से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात
यहाँ आकर के टकराई और टकराने के पश्चात इसी मार्ग से, जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो इस नियम में यही तो आपतित किरण है और यही परावर्तित किरण है। उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण जो है वो वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होगी। तो यही आपतित किरण और यहां टकराने के पश्चात यहां से ये वापस लौट जाएगी, ये हो जाएगी परावर्तित प्रकाश किरण। ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण और ये हो जाएगा अवतल दर्पण। तो गोलीय तीसरा नियम हो जाएगा वक्रता केंद्र C से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये हो जाएगा हमारा तीसरा नियम। और नियम नंबर 4, नियम 4 हो जाएगा हमारा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से जितना तिर्यक कोण बनाते हुए दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उतना ही तिर्यक कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। तो चौथा नियम हमारा हो जाएगा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से जितना तिर्यक कोण बनाते हुए दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उतना ही तिर्यक कोण बनाते हुए उतना ही तिर्यक कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से जितना तिर्यक कोण बनाते हुए दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उतना ही तिर्यक कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक दर्पण होगा अवतल, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है वो दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र C व दर्पण के ध्रुवी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष
प्रकाश किरण कहां से? मुख्य अक्ष से। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से जितना तिर्यक कोण, जितना कोण बनाते हुए प्रकाश किरण आएगी, वह उतना ही तिर्यक कोण बनाते हुए लौट जाती है। तो ये तो हो जाएगा आपतन कोण और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। ये आपतित प्रकाश किरण और ये परावर्तित प्रकाश किरण। दूसरा है उत्तल दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, वो दर्पण कहलाता है उत्तल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष को पीछे की ओर बढ़ाया तो प्रकाश किरण कहां से? मुख्य अक्ष से। तो मुख्य अक्ष से जितना तिर्यक कोण बनाते हुए प्रकाश किरण आएगी, उतना ही तिर्यक कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। तो ये हो जाएगा आपतन कोण और ये होगा परावर्तन कोण। इस प्रकार गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के 4 नियम होते हैं। तो 4 नियम कौन कौन से हुए? नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। कौन से दर्पण से गुजरेगी? अवतल दर्पण से, या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण होगा उत्तल। दूसरा नियम हो जाएगा मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम हो जाएगा वक्रता केंद्र C से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। और नंबर 4 नियम होगा जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से जितना तिर्यक कोण बनाते हुए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उतना ही तिर्यक कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। तो ये 4 नियम होते हैं दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के। आगे है गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। और गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी होंगी? नंबर 1, द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे
एम व एन से प्रदर्शित करते हैं। एम व एन से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 हो जाएगा ध्रुव। पोल पी। ध्रुव किसे कहेंगे? गोलीय दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का मध्य बिंदु गोलीय दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4